हेलो दोस्तों, मैं नीमा नेगी स्वागत करती हूँ आप सबका फिर एक नई वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इस टोपी का सेकंड पार्ट। ये टोपी हमारी सर्दी स्पेशल होने वाली है। यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे से इसका सेकंड पार्ट बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस तरह की बेल्ट बना के तैयार कर लेनी है। इसे हमारे इधर पे तना भी कहते हैं, आप जो नाम से जानते हो। इस तरह की बेल्ट बना के तैयार कर लेनी है। इसमें मैंने 14 फंदे डाल के तैयार की है। इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब हमें यहाँ पे से इसके फंदे बढ़ाना शुरू कर लेना है। यहाँ पे हमें एक फंदा उठा लेना है। पहले हमारे 14 फंदे थे तो अभी हमारा यहाँ पे साइड में एक फंदा बढ़ जाएगा, तो अभी हमारे टोटल 15 फंदे हो जाएंगे। तो हमें इस सीधी सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लेनी है। कुछ भी नहीं करते हैं तो उल्टी साइड में आएंगे, धागा अपनी तरफ पलटेंगे और इस उल्टी सिलाई को भी हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। उल्टी सिलाई को भी पूरी कंप्लीट करके हम फिर से सीधी साइड में आ जाएंगे, जिस साइड से हमने फंदे बढ़ाना शुरू किया था। फिर हमें फर्स्ट फंदा निकाल लेना है। फिर से सेम उसी तरह से यहाँ पे हमें एक फंदा इस तरह से उठा लेना है। अगली बार हमारे पास 16 फंदा हुआ थे तो इस बार हमारे पास 17 फंदा हो जाएंगे। तो हमें फंदा बढ़ाने के बाद सारे फंदे सीधे बना लेने हैं। फिर उसके बाद दूसरी सिलाई भी हमें सीधे बना लेने हैं। हमें बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जब हम ये सीधी वाली सिलाई बुनते हैं तो उसके फर्स्ट फंदा निकालने के बाद हमें वहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेना है और फिर उसके बाद सारे फंदे सीधे बना लेने हैं। यानी कि हमारी हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदे बढ़ जाएंगे इस साइड से। तो इस सिलाई को मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। हर तीसरी सिलाई में हमें फंदे बढ़ाते हुए इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल शेप में आना शुरू हो जाएगा। इस साइड से हमें हर तीसरी सिलाई में फंदे बढ़ा लेने हैं और जो ये दूसरी साइड है इधर सीधे बना लेने हैं। सिर्फ फंदे इस साइड में उठाएंगे। तो ये देखिए फंदे उठाते उठाते हमारे पास लास्ट टोटल 58 फंदे हो चुके हैं, यानी 58 फंदे टोटल हो चुके हैं। तो हम इसे फ्रंट पार्ट से नाप लेना है। जो हमारे जहाँ से हमने फंदा बढ़ाना शुरू किया है वहाँ पे हम इसका लास्ट कोना रखेंगे जहाँ से हमने फंदे डाले हैं फ्रंट पार्ट के। तो इस तरह से हमें इसको बराबर करते हुए लास्ट तक नाप लेना है। जहाँ पे हमारा लास्ट में एक फंदा बचा है यहाँ तक हमें इसको बराबर कर लेना है। फ्रंट पार्ट और सेकेंड पार्ट हमारा इस तरह से बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए है। यदि आपका फ्रंट पार्ट छोटा बड़ा हो सकता है तो आप उसके अकॉर्डिंग फंदे बढ़ा सकते हो और कम रख सकते हो। ये नहीं कि आपको भी 58 फंदे ही रखने हैं। आपके हाथ की बुनाई टाइट भी हो सकती है, ढीली भी हो सकती है, तो आपको अपने फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही इन फंदों को बढ़ाना है। तो ये इस तरह से फ्रंट पार्ट के बराबर हो चुका है। अब हमें इसके फंदे कम करना शुरू करना है। उसके लिए हमें फर्स्ट फंदा निकाल लेना है, धागा अपनी तरफ पलट लेना है। फिर यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है, यानी हमें हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदे कम कर लेने हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदे बढ़ाए थे इस साइड से बुनते हुए, तो उसी तरह से हमें यहाँ पे भी जिस तरह से हमने एक एक फंदे उठाए थे तो उसी तरह से हमें हर तीसरी सिलाई में इस साइड से एक एक फंदे कम कर लेने हैं। इस सिलाई को हमें पूरी कंप्लीट कर लेने हैं, आगे कुछ भी चेंज नहीं करना है। और अब हम उल्टी साइड में आ जाएंगे, यानी जिस साइड से हम फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं उस साइड में आ जाएंगे। तो इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। इस सिलाई को हमें पूरे सीधे बना लेने हैं। इस तरह से दोनों साइड हमारे उल्टे फंदे ही बुने जाएंगे। इस साइड से हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसे पूरी कंप्लीट कर लेनी है। फिर हम इस साइड में आ जाएंगे। तो इस साइड में सेम उसी तरह से हमें जिस तरह से हमने एक एक फंदे बढ़ाए थे तो सेम उसी तरह से हमें इस साइड का एक फंदा निकाल लेना है, धागा अपनी तरफ पलट लेना है। फिर जिस तरह से हमने एक एक फंदे उठाए थे उसी तरह से हम यहाँ पे 2 फंदों का एक कर लेंगे, यानी कि हर तीसरी सिलाई में हमारा एक एक फंदा कम होता जाएगा। इस तरह से हमारा ये सेकंड पार्ट पूरा ट्रायंगल शेप में बनके तैयार हो जाएगा। जिस साइड से हम फंदे बंद कर रहे हैं उस साइड में इस तरह की गुठलियाँ आएंगी और जिस साइड में हमने फंदे उठाए हैं उस साइड में इस तरह से जालियाँ बनेंगी, हल्की जालियाँ बनेंगी, ज़्यादा छेद नहीं होगा। इस तरह से पूरा ये ट्रायंगल शेप में बनके तैयार हो जाएगा। और अब हम इस बेल्ट को भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं तो हमारी दोनों साइड बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि
एक साइड छोटी बड़ी हो गई तो वो सिलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बेल्ट को भी हमें पूरी कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से 14 फंदों को। दोनों साइड के बेल्ट को तैयार करने के बाद अब हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। तो इसके लिए हमें जो लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचा था इसे इसके टॉप में रख लेंगे। सेकंड पार्ट के जहाँ से हमने फंदे बढ़ाना शुरू किया था उसको इस तरह से यहाँ पे बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसको बराबर करते हुए सिल लेना है। तो चलिए इसकी सिलाई करना शुरू करते हैं। तो इसे एक बार फिर से बता देती हूँ, इसको इस तरह से हमें बराबर करते हुए इसको ऊपर टॉप तक पहुंचाना है। ये दोनों टॉप हमारे बिल्कुल बराबर में आना चाहिए। इसको इस तरह से खींचते हुए हमें दोनों को बराबर करते हुए सिलाई कर लेनी है। दोनों पार्ट्स के हमारे उल्टी साइड बाहर की तरफ होनी चाहिए और जो सीधी साइड होगा वो अंदर की तरफ होगा, जिससे हमारी सिलाई बाहर की साइड नहीं दिखेगी। तो इस तरह से हमें इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर लेना है। इसी तरह से हमें इस साइड की पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेनी है। जब हम सिलाई करते हैं तो हमें उसी कलर का धागा लेना चाहिए जिससे हमारी सिलाई बाहर की तरफ ना दिखे। तो इसी तरह से हम इस साइड की सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमें इसी तरह से दूसरी साइड में भी सिलाई कर लेनी है। यहाँ तक पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद फाइनली हमारी स्कार्फ इस तरह से बनके तैयार होगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए।